राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक बुढ़िया थी। वह भोले बाबा की बहुत पूजा करती थी। जहाँ भी भोले बाबा की पूजा होती तो वह उसमें ज़रूर शामिल होती थी। वह भोले बाबा का बहुत गुणगान करती थी। जहाँ भी जाती सबको भोले बाबा की महिमा के बारे में बताती थी। इसीलिए सब बुढ़िया का सम्मान भी करते थे। बुढ़िया माई के 3 बेटे थे। जब उन बेटों की शादी हुई तो उनकी बहुएं एक अंधी थी, एक बहरी थी और एक गूंगी थी, क्योंकि तीनों बेटों की शादी एक ही घर में एक साथ हुई थी। बहू भी तीनों बहनें थीं। जब जब तीनों बेटे शादी के बाद तीनों बहुओं को विदा करके घर लाए तो बुढ़िया ने उन्हें देखकर अपना माथा पीट लिया। अंधी, गूरी, बहरी बहू क्या हमारे ही नसीब में लिखी थी? कैसे मेरे बेटों की गृहस्थी आगे चलेगी? अब वह बहुत दुखी थी, खूब रोई पीटी, लेकिन क्या कर सकती थी? शादी तो अब हो चुकी थी। अब वह भोले बाबा उससे शिकायत करने लगी। बोली, हे भोले बाबा, मैं तो आपकी पूजा भक्ति पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करती हूँ, फिर भी मुझे ऐसी बहुएं मिली हैं। अब मैं क्या करूँ? मेरे बेटों की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। और भोले बाबा से कह कहकर अपनी भड़ास निकालने लगी। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। जो बुढ़िया थी वो दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन वो अचानक अंधी, गूरी, बहरी बहुओं को देखकर आपा खो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बहुओं को अपना लिया था। जो 3 बहुएं थीं वे आपस में बहनें थीं और ससुराल में देवरानी जेठानी थी। लेकिन तीनों बहुएं बहुत संस्कारी थीं। अपनी सास को बिल्कुल भी काम नहीं करने देती थी। सारे घर के काम काज वो तीनों मिलकर करती थी और सारी गृहस्थी को उन्होंने संभाल लिया था। जब वह अपने मायके में थीं तब भी वह अपने माता पिता को कोई काम नहीं करने देती थीं। ससुराल में अपनी सास की खूब सेवा करती थी। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश रहती थी। पहले तो उसने भोले बाबा से बहुत शिकायत की थी, लेकिन जब उसने अपनी बहुओं के आचार व्यवहार को देखा तो उसने खुश होकर भोले बाबा की पूजा अपने घर में रखवाई और पूरे मोहल्ले की औरतों को भी पूजा में बुलाया। जब भोले बाबा की पूजा शुरू होती है, कथा आरती सब हो जाती है, वह बुढ़िया बताती है कि यह तीनों मेरी बहुएं हैं। इन्होंने ही भोले बाबा की पूजा की सारी तैयारी की है। और कहने लगी, जब से ये तीनों बहुएं आई हैं मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। साक्षात लक्ष्मी का रूप है। मेरी बहुत सेवा करती हैं। सारा घर गृहस्थी को इन्होंने संभाल लिया है। जब बुढ़िया अपनी बहुओं की तारीफ कर रही थी तो सब सुन कर बहुत खुश हुए। सब लोग जो बुढ़िया माई से बहुओं की तारीफ सुन रहे थे उनमें कितने ऐसे थे जिनकी बहुएं सुंदर तो बहुत थीं, लेकिन संस्कार बिल्कुल नहीं थे। जब बुढ़िया ने कहा कि जब मैंने अपनी बहुओं को देखा था तो भोले बाबा से बहुत शिकायत की थी, बहुत रोई थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी कि कैसी बहुएं मिली हैं। लेकिन जब मैंने इनके तन की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता को महसूस किया कि सूरत से ज़्यादा सीरत मायने रखती है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। भोले बाबा ने शायद मुझे मेरी भक्ति और श्रद्धा का ही फल दिया है। सबको बहुत अच्छा लगा कि देखो बुढ़िया अपनी बहुओं की कितनी तारीफ कर रही है। भोले बाबा की पूजा के बाद सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं, लेकिन बुढ़िया की एक सहेली वहीं रह जाती है। तो वह बुढ़िया से कहती है कि तुम कैसे अपनी बहुओं की इतनी तारीफ कर रही थी? तुझे तो अपनी बहुओं को सिर पे चढ़ा रखा है। देखना एक दिन तुझे ही नौकरानी बना देंगी। अपनी सहेली की बात सुनकर बुढ़िया बोलती है कि मेरी बहुएं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन जो उसकी सहेली होती है वह बुढ़िया को भड़काने लगती है कि देखना वो तीनों तो बहनें हैं, तुझे अभी
उनका दिखावा समझ नहीं आ रहा है। वो सब तो दिखावा करती हैं। अब अपनी सहेली के बार बार भड़काने से बुढ़िया सोचती है कि ऐसा भी हो सकता है। फिर वह कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तीनों मेरी इतनी सेवा करती हैं। वो अपनी सहेली से कहती हैं कि मेरी बहुएं ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन बुढ़िया की सहेली बुढ़िया को उसकी बहुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। वह कहती है कि देखना, तुम्हारी तीनों बहुएं एक दूसरे की आँख, नाक और कंठ हैं। वह तीनों तो हमेशा मिलकर रहेंगी, लेकिन एक दिन तुम्हें ज़रूर लाचार और बेबस बना देंगी। तुम्हें घर में कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें घर की नौकरानी बना देंगी। मेरी मानो अपनी तीनों बहुओं को अलग अलग कर दो, जिससे वो कुछ नहीं कर पाएंगी और हमेशा तुम्हारा राज रहेगा। और बुढ़िया अपनी सहेली की बात में आ जाती है और उसके मन में तो कोई छल नहीं होता है, वही छल कपट नहीं होता है। वह अपनी सहेली से कहती है कि तुम ही मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए, अपनी बहुओं को कैसे वश में किया जाता है। और बुढ़िया के भोलेपन का फ़ायदा उसकी सहेली उठा लेती है। बुढ़िया की सहेली कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी बहन जैसी ही हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। लेकिन बुढ़िया अंदर से बहुत परेशान भी होती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। बुढ़िया अपनी सहेली से कहती है, अगर तुम्हें पता है कि बहुओं को वश में कैसे रखा जाता है, तो तुम अपनी बहुओं की नौकरानी कैसे बन गई। तो उसकी सहेली बड़ी चालाकी से जवाब देती है कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह भोली भाली थी। मुझे भी तब नहीं पता था कि अपनी बहुओं को वश में कैसे रखा जाता है, इसीलिए मेरे घर में कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि जो हालत मेरी है वो तुम्हारी भी बने। फिर बुढ़िया को लेकर उसकी सहेली पहले अंधी बहू के पास जाती है और बुढ़िया की सहेली कहती है, अरे बेटी, तुम कब से काम कर रही हो, तुम इतना काम करती हो और तुम्हारी दोनों बहन तो आराम कर रही हैं। जब अंधी बहू बुढ़िया की सहेली की यह बात सुनती है तो अंधी बहू कहती है कि माँ जी, अगर मेरी बहन मेरे अंधेपन का फ़ायदा उठाती है तो मुझे उनके साथ नहीं रहना। यह सुनकर बुढ़िया की सहेली मन ही मन खुश हो जाती है, क्योंकि वह तो यही चाहती थी। अब वो बहरी बहू के पास जाती है और उससे भी वही बात कहती है कि तुम कितना काम करती हो और तुम्हारी दोनों बहन आराम कर रही हैं। तो वह भी अलग रहने के लिए कहती है। ऐसे ही वो तीसरी बहू से भी इशारों में कहती है कि देखो, तुम्हारी दोनों बहन तुमसे सारा काम करवाती हैं और खुद आराम से रह रही हैं। ऐसे ही वह तीनों बहुओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती है और तीनों बहनें अलग रहने के लिए कहती हैं। तो यह सुनकर बुढ़िया की सहेली बहुत खुश होती है और बुढ़िया को कहती है कि अब जो करना है वह तुम्हें करना है। अब मैं अपने घर जाती हूँ। और वह पूजा का प्रसाद लेकर अपने घर चली जाती है। और इधर बुढ़िया की तीनों बहुएं उसके पास आती हैं और बोलती हैं कि माँ, आज से हम अपना अपना काम अलग अलग करेंगे, हम अब एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। बुढ़िया कहती है कि ठीक है, तुम तीनों को जो जो काम आता है वह बांट लो, अपना अपना काम करो। तो तीनों बहुएं अपना काम बांट लेती हैं। अंधी बहू घर की साफ सफाई करने लगती है, वहीं बहरी बहू जानवरों को चारा खिलाने का काम करती है और गूंगी बहू तो होती है वह खाने पकाने का काम करती है। और तीनों अपने कामों में लग जाती हैं। अब जो अंधी बहू थी वो साफ सफाई का काम कर रही थी। उसे कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, बस अंदाजे से ही कर रही थी, क्योंकि जो बहन उसकी आंखें बंद थी वो उसकी कोई मदद नहीं कर रही थी। जहाँ उसे सफाई करनी थी वहाँ वह कर नहीं रही थी, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, इधर उधर हाथ चला रही थी। अब उसे देखकर बुढ़िया बहुत परेशान थी।
फिर वह दूसरी बहू का काम देखने जाती है जो बहरी होती है, वो कैसे काम कर रही है। तो बुढ़िया देखती है कि वह बहुत थोड़ा थोड़ा चारा जानवरों को खिला रही थी, जिससे जो गाय भैंस थे वे भी भूखे थे और रैक रहे थे, लेकिन उनको रैकने का शोर बहरी बहू को सुनाई नहीं दे रहा था और वह थोड़ा थोड़ा सा चारा गाय भैंसों को खिला देती है। गूंगी बहू इधर खाना बना रही थी और उधर बुढ़िया खाट पर बैठकर अंधी बहू और बहरी बहू का काम देखकर सास माथे पर हाथ रखकर बैठी थी। इतने में गूंगी बहू बुढ़िया के पास आती है और उसके हाथ में नमक की डिब्बी होती है। तो वह अपनी सास से इशारों में पूछती है कि माँ जी, यह चीनी है क्या? लेकिन बुढ़िया इशारे समझ नहीं पाती है और उन दोनों बहुओं के काम को देखकर वैसे ही बहुत परेशान थी और वह खींचकर गूंगी बहू की ओर गर्दन हिलाकर कहती है कि जो बना रही है उसमें डाल दे। लेकिन गूंगी बहू खीर बना रही थी और बहू समझती है कि मेरी सास सही बता रही है और नमक ले जाकर खीर में डाल देती है और देखते ही देखते तीनों बहुएं अपना काम कर लेती हैं। और जब बुढ़िया को खाना मिलता है तो जैसे ही वह खीर खाती है तो उसे उगल देती है। तो बुढ़िया अपनी गूंगी बहू से कहती है कि खीर में चीनी की जगह नमक डाल दिया है। तो वह इशारों में बताती है, माँ जी, मैं तो आपसे पूछने आई थी, लेकिन आपने ही कहा था कि डाल दे। इस तरह पहला दिन बीत गया। दूसरे दिन तीनों बहुएं अपना अपना काम बदल लेती हैं, लेकिन दूसरे दिन भी कोई काम सही नहीं हुआ। दूसरे दिन भी बहुत खराब गुजरा। तीसरे दिन भी बहुत खराब बीता। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। एक भी दिन बुढ़िया को ढंग का खाना खाने को नहीं मिला। अब जो बहू काम करती तो वह अधूरा ही रह जाता और बुढ़िया को जाकर काम पूरा करना पड़ता। वहीं बहू जब जानवरों को चारा खिलाती थी, उनको जानवरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी और अंधी बहू जिसको जानवर दिखाई नहीं देते थे और गूंगी को कुछ समझ नहीं आता था। अब बेचारे जानवर भी भूखे रहने लगे और घर का हाल भी बिगड़ गया, क्योंकि तीनों एक दूसरे की मदद नहीं करती थी। ऐसा करते 1 महीने बीत गए और एक दिन बुढ़िया की सहेली आती है और बुढ़िया से कहती है कि क्यों बहन, अब तो तुम अपने घर में राज कर रही होगी। तब बुढ़िया अपनी सहेली से कहती है, तुमने तो मेरा घर ही बर्बाद कर दिया है। जब से तुम मेरी बहुओं को भड़का कर गई हो, तब से मेरे घर की सुख शांति खत्म हो गई है। बड़ा हुआ काम मुझे ही सुधारना पड़ता है। मेरी तीनों बहुएं एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। कितनी अच्छी तरह से मेरी बहुएं अपनी जिम्मेदारी निभा रही थीं और मेरी भी कितनी सेवा करती थी, लेकिन तुमने तो मेरे घर में आग लगा दी है। मैंने तुम्हारी बातों में आकर अपने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना लिया है। मेरी तीनों बहुएं तो आपस में बात भी नहीं करती और ना ही एक दूसरे के कामों में मदद करती हैं। तो बुढ़िया अपनी सहेली को धक्के मार कर घर से बाहर भगा देती है और भोले बाबा से प्रार्थना करती है कि हे भोले बाबा, मेरे घर को पहले की तरह सुख शांति बन आ जाए और मेरी बहुओं को फिर से मिला दो। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है जो मैंने दूसरे के बहकावे में आकर अपने घर को बर्बाद कर लिया। जब बुढ़िया अंदर आती है तो तीनों बहुएं आपस में हंस रही थीं और बुढ़िया से बोली, माँ जी, हमें माफ़ कर दो। तब बुढ़िया बोली कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, गलती तो मैंने की है। तब अंधी बहू अपनी सास को बताती है, माँ जी, उस दिन भोले बाबा की पूजा के बाद हमने आपकी और आपकी सहेली की बातें सुन ली थीं और हम तीनों ने देखा कि हमारी सास तो बहुत भोली है, इसीलिए कि कहीं आपको शक ना हो जाए, हम तीनों ने ऐसा नाटक किया ताकि आपको अपनी सहेली की
चान हो जाए, क्योंकि वह हमारे घर में फूट डालना चाहती थी। आप हमारी माँ के समान हो। हमारी माँ ने हमसे कहा था कि मेरे बाद तुम्हारी सास ही तुम्हारी माँ है, उनकी खूब सेवा करना। माँ जी, आप तो हमारी माँ हो। हम नहीं जानती कि सास को नौकरानी या रानी बनाकर कैसे रखते हैं। आप तो बस हमारी माँ हो और आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। और हम तीनों बहन भी एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, क्योंकि जो अंधी बहू थी उसकी दोनों बहन उसकी आँख थी, और जो गूंगी बहू थी बाकी दोनों बहन उसका कंठ थी, और जो बहरी बहू थी, अंधी बहू, उसके उसका कान थी। क्योंकि बहुओं ने बताया कि हमारे मायके में हम भी भोले बाबा की पूजा करते थे, और हम तीनों बहनों ने पूजा देखी समझी है। भोले बाबा की कृपा से हमारी शादी एक ही घर में हो गई, और हमने भोले बाबा से प्रार्थना की थी कि हमारी सास सही रास्ते पर आ जाए। यह सब सुनकर बुढ़िया ने तीनों बहुओं को गले से लगा लिया और कहा कि ऐसी बहुएं पाकर मैं धन्य हो गई। अब वे अपने परिवार में हंसी खुशी रहने लगे और समय समय पर भोले बाबा की पूजा करवाती रहती। हे भोले बाबा, जैसे आपने बुढ़िया का घर बिगड़ने से बचाया, ऐसे ही कहानी पढ़ने वाले और सुनने वाले के घर में सभी हंसी खुशी रहें। बोलो भोले बाबा की जय।